अधिकारियों में और आम जनता में सामंजस्य बनता था चीज़ों को समझने का। भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो वो लोग विरोध करेंगे। विरोध का भी एक स्तर होता है, मर्यादा की एक सीमा होती है कि हमें कानून को हाथ में नहीं लेना। लेकिन जिस तरह से हमें दिख रहा है कि सामने वाली छत से पत्थर आ रहा है और आरोप आप किसी और पर लगा और फिर लाठीचार्ज हो रहा है, 82 से ज़्यादा लोग जेल चले गए, 2000 लोगों पर मुकदमा हुआ। जहाँ तक मैंने देखा, मैंने कई जगह की घटनाएं देखी, हालांकि मैं सहमत नहीं हूँ कि पुलिस में और आम लोगों में टकराव, क्योंकि पुलिस भी हमारा हिस्सा है, सोसाइटी का हिस्सा है और वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए, कानून व्यवस्था संभालने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने मदद करने के लिए। लेकिन इस तरह कोई घटना बड़ी दिखाई नहीं दी कि पुलिस के साथ में सामने टकराव। जबकि उत्तर प्रदेश में कई ऐसी बड़ी घटना हुई जहाँ पुलिस को मजबूरी में पीछे हटना पड़ा है। हमारे सामने फतेहपुर का उदाहरण, वहाँ मकबरे पर क्या हुआ। ये जो भय का माहौल वहाँ बना है, लगातार मेरी वहाँ से बहुत जिम्मेदार लोगों से बात होती है। 17 तारीख को हमारा सम्मेलन था, वहाँ मैं गया। 12-15 दिन के उसमें कितना बदला है बरेली में कि आज लोग वहाँ डर के साथ। पूरा ये है कि उनकी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुँचे, नमाज नहीं पढ़ पा रहे, उनके घरों में बुलडोजर चल रहा है। एक नई प्रथा जो उत्तर प्रदेश में लागू हुई है, ये कानून का राज नहीं हो सकता। जो जमीन, जो चीज़ 70 साल से बनी हुई है, अचानक से वो आज घटना में सुबह अवैध होगी और बुलडोजर चल गया है। इसको किस तरीके से देखा जाए? आप कोई जांच नहीं कर रहे हैं, आप निर्दोष लोगों को जेल भेज रहे हैं। ये जो अन्याय है, ये अन्याय अगर हम सहते हैं तो फिर हमें भी कल जवाब देना पड़ेगा। तो वो सुना ना आपने, जलते घर को देखने वाले, उसका शक्कर आपका है, आग के पीछे तेरे हुआ है, आगे पंद्रह, तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका। ये कल आज जो वहाँ हो रहा है, कल उत्तर प्रदेश की किसी और जिले में भी, कब तक चुप्पी रखेंगे? मेरे पास बहुत काम है। लेकिन जब वो अन्याय हुआ और वहाँ के लोगों ने मुझसे अपील की कि आपको आना चाहिए, अब सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मुसीबत में कौन आता है साथ, ये देखने की बात। तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि आज जाकर उनका हाथ पकड़ूं, उनके आंसू पूछूं, उनकी आवाज़ बनूं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लोगों के सामने लाऊं। और मैं करूँगा क्या जाके? मैं कोई भीड़ तो जुटा नहीं रहा, मैं जाके पीड़ितों को सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ जी सच्चाई को छिपाने के लिए, वहाँ जाने से रोकने के लिए इतना बड़ा जो है पुलिस बल लगाया गया। मेरी पुलिस से तो लड़ाई थोड़ा ही भाई, कहीं कोई घटना हुई है तो हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोग लोगों की आवाज़ की बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर हम लोग उनके बीच में नहीं जाएंगे, उनको सुनेंगे नहीं, तो बताएंगे कैसे, फिर उस पर न्याय कैसे होगा? तो वहाँ जो अन्याय हो रहा है वो रुके, वहाँ जो निर्दोष लोगों पर कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई खत्म, वो जो वहाँ जो डर का माहौल है, भय का माहौल है, वो एक अच्छे माहौल के रूप में, सौहार्दपूर्ण माहौल के रूप में उभरे। आज विजयदशमी है, कल जुमे की नमाज है। ये जो माहौल बना हुआ है, इसमें लोगों को कुचला ना जाए। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि लोकतंत्र को कुचला जा रहा है बरेली में, और अधिकारियों की, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वो लोगों में इस तरह का जो है सामंजस्य, सौहार्दपूर्ण माहौल जो है बहाल कराएं, कि लोगों का ये भय खत्म हो और ये जो अन्याय हो रहा है ये खत्म हो। प्रशासन का कहना है कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो माहौल ख़राब होने का वो है, और कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करते हुए, देखते हुए वो लोग आपको रोक रहे हैं, इस वजह से कारण। अमित भाई, घटना किस तारीख की? 26 तारीख। मैं नहीं था, मैं गया था 17 तारीख को। मेरे साथ हजारों लोग थे, कोई माहौल नहीं बिगड़ा। तब तो हम लोग रैली करने गए थे, अपनी बात करने के लिए, प्रभु सम्मेलन में गए थे। लेकिन आज मैं क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि हालात ऐसे बन गए, और ऐसे समय में भी अगर आज कमजोरों के साथ नहीं खड़ा हुआ तो कल जवाब कौन देगा? और सब लोगों की निगाह बरेली की तरफ, बरेली में जो अन्याय हो रहा है। हैदराबाद से मुझे फ़ोन आए, महाराष्ट्र से मुझे फ़ोन आए, तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं, जो दर्द को, तकलीफ को देख रहे हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किए कि आपको जाना चाहिए। और मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ अन्याय की पराकाष्ठा हो जाती है, जहाँ अन्याय सीमा को लांघ जाता है। तो मुझे रोकने से क्या होगा? अन्याय रोके ना, झूठी गिरफ्तारियां रोकिए। ये नया जो ट्रेंड बना है कि थाने में आदमी पैरों पे चल के जाता है और बाहर जब आता है तो लंगड़ाता हुआ आता है। तो पुलिस को पीटने का अधिकार किसने दिया? क्या उन लोगों के मेडिकल हो रहा है? क्या आईपीसी की कोई, अब तो बीएनएस होगी, बीएनएस की कोई धारा ऐसी कहती है कि पुलिस पीट सकती है? तो ये मैं समझता हूँ पुलिस को आगे करके, पुलिस को मोहरा बना के जो सरकार करवा रही है, कल जब क्रॉस FIR होंगी, लोग कानून रूप से लड़ाई लड़ेंगे, तो पुलिस के भाई फंस जाएंगे और सरकार एकदम जो है पल्ला झाड़ लेती है कि हमें पता ही नहीं इन्होंने क्यों किया।
तो ये अन्याय रुके उसके लिए किसी मेरे जैसे एक आदमी को खड़ा होना पड़ेगा, अपने जान को भी दांव पे लगाना पड़ेगा, जान की बाजी लगानी पड़ेगी कि अन्याय बंद। और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पार्लियामेंट में ओथ ली है कि देश के प्रत्येक आखिरी व्यक्ति के लिए भी हम लोग खड़े रहेंगे, उनकी आवाज़ बनेंगे, उनका अन्याय होगा, उनके अधिकार पर अतिक्रमण होगा तो उनकी आवाज़ उठाने का काम करेंगे। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे तनख्वाह मिलती है। मैं ईमानदार आदमी हूँ, मुझे तनख्वाह मिलती है। जो तनख्वाह जिन लोगों के टैक्स के पैसे से मिलती है उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उनकी लड़ाई लड़ना, किसी और पे भी होगा उसकी भी लड़ाई लड़ना। मौलाना मोहसिन रजा है, उनके जो जलाओ लोग हैं उनकी स्वयं की संपत्तियाँ सीज की जा रही हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी, इसको कैसे देखते हैं? मैं आपको फिर कह रहा हूँ किसी को मारने के लिए लाठी चलाने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं लाठी चलाने की। आपकी जो आर्थिक जो आर्थिक साधन को तोड़ दो, उसके आर्थिक साधन को तोड़ दो। ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है। लोगों को अपने मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आज वो अवैध है तो कल तक अवैध कैसे? फिर प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन सरकार क्या कर रही है? 8 साल में क्यों देखा गया कि वो क्या लोगों ने जबरन कब्जे कर रखे? लेकिन वो घटना के अगले दिन बाद अवैध कैसे बुलडोजर कैसे कौन चला? सुप्रीम कोर्ट की पकड़ लगी सरकार को। फिर भी ये सरकार जो है, क्योंकि ये रोटी नहीं देगी, ये रोजगार नहीं देगी, ये महंगाई खत्म नहीं करेगी, ये कर्मचारियों के हितों का ध्यान नहीं रखेगी, पुरानी पेंशन नहीं देगी, ये नई नियुक्तियां निकालेगी, ये लीक पेपर लीक नहीं रोकेगी, ये आशा आंगनबाड़ी भोजन माता पीआरडी के जवान होमगार्ड के जवानों को जो है वेतन वृद्धि नहीं करेगी, ये पुलिस के भाइयों को जो है पुलिस रिफॉर्म नहीं लागू होने देगी। तो ये इन सब चीज़ों को टालने के लिए किसानों को खाद नहीं मिल रहा, डीएपी नहीं मिल रहा है, तो ये वो व्यवस्था लागू है। इसलिए ये इस एजेंडे को मजबूती से वो करते हैं और ये सब सरकार की देखरेख में हो रहा है। मैं किसी अपराधी का समर्थन नहीं करता हूँ। अगर कोई अपराध करे उस पर, लेकिन उसका आपके पास ऐसी रिपोर्ट तो जिसमें दिखाई दे कोई अपराध कर रहा है। क्या ये पहली बार धरना प्रदर्शन हुआ? इसमें 82 लोग जेल चले गए। आज लोग घर से भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, ताले लगे हैं। और जो मैंने कल की पीसी में सुना था जो आला हजरत की दरगाह से हुई, उसके बाद मेरे मन में और चिंता पैदा हुई कि अगर आज हम लोग चुप रहे तो फिर कल हम आंख नहीं मिला पाएंगे। ये राजनीतिक लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई है, उसको मैं लड़ूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके हाथों में किताब, गणित, विज्ञान ये सिखाने चाहिए, उनको आई लव मोहम्मद की तख्तियाँ देकर सड़कों पर निकाल दिया जाता है और फिर अराजकता करवाई जाती है। तो स्कूल कौन बंद कर रहा था? मर्जीकरण के नाम पर। मदरसों के बुलडोजर कौन चला रहा था? मदरसों के टीचरों की सैलरी कौन रोक रहा था? कौन है जिसको कपड़ों से अपराधियों का पता लग जाता है? कौन है जो 80-20 की बात करता है? मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं, तो पता नहीं उनको कौन लिख के देता, मुझे तो नहीं पता। लेकिन सच ये है कि वो इस माहौल को बना कर रखना चाहते हैं और हम भाईचारे के माहौल को बना कर रखना चाहते हैं। मैं मानता अगर वो यही बयान फतेहपुर पे भी देते जो मकबरा तोड़ने के लिए गए थे, उन पर भी अपनी पार्टी के नेताओं पे भी कार्रवाई करते, मैं मानता। उनके घर पे भी बुलडोजर चलाते, हालांकि मैं बुलडोजर का समर्थक नहीं हूँ, किसी घर पे नहीं चलना, बहुत मुश्किल से घर बनता है। लेकिन मैं मानता अगर वो ये बयान देते कि उनको निकाल दिया धर्म के नाम पे। जब फूल बरसाते हो तब धर्म के नाम पे नहीं रोक देते हैं। सब समझ आता है जनता को, सब समझ आता है। अभी जिनको गुर्जर समाज के लोगों को मेरठ में जेल में बंद करवाया था, तब नहीं समझ आया था। वो क्यों निकले थे? उन पे तो आई लव मोहम्मद का टैग वो नहीं था। वो तो अपनी जो है अस्मिता को बचाने के लिए निकले थे, अपने मान सम्मान के, अपने गौरव को बचाने के लिए थे। तब क्या हुआ था? और जब ये हक वंचित 49 शिक्षक भर्ती के पिछले वर्ग के बच्चे निकले थे, जब उनके हाथ पैर तोड़ दिए थे बेटे बेटी के, तब कहाँ थे मुख्यमंत्री? जब 20,000 नौकरी में तब कहाँ थे? प्रजापति, कश्यप, यादव, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, जाट, गुर्जर तमाम जो हैं, इनके चौहान, जब इनके बच्चे जो हैं विश्वकर्मा, सैन, इनको नौकरी मिल रही थी और नौकरी छीनने वाले मुख्यमंत्री वो बताएंगे? शर्म आनी चाहिए। उनका ये भी कहना है कि बरेली के मौलाना जो है वो भूल हो शासन किसका है, और यूपी में 2017 के बाद कोई गलती नहीं है। अब किट बांटने वाली सरकार ये बात कही, ईद पे जो किट बांटने के लिए बवावाई लूट रही थी वो मौलानाओं को बताएगी। और मौलानाओं का क्या इतिहास है नहीं पता उनको इस देश की आज़ादी में।
मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये शब्द इसलिए यूज किए जा रहे हैं कि वो माहौल बने जिस माहौल से उत्तर प्रदेश की सरकार को राजनीतिक फायदा, इसीलिए वही शब्द बोलते हैं। मुख्यमंत्री आपने देखा कभी रोजगार पे बोलते हो, कभी बेटियों के सम्मान पे बोलते हो, कभी न्याय पसंद भाईचारे बोलते हो, कभी सामाजिक न्याय पे बोलते हो, कभी गरीबों को जमीन देने के लिए बोलते हो। ये भाषण उनके चुनाव में आते हैं और ये जो भाषण आज वो दे रहे हैं ये बना रहे और उनको जो है पुलिस लोग जीवन बर्बाद हो, मुख्यमंत्री सामने नहीं आएंगे। मेरी बात कर रहा हूँ नहीं, देखिए मैं बात कर रहा हूँ अधिकारी, मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, मैं चिंता में हूँ, पीड़ा में हूँ, वहाँ तकलीफ हुई है इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। वहाँ कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है, वहाँ हम लोग घूमने नहीं जा रहे हैं, उनका दर्द बांटने जा रहे हैं और ये मेरा राइट है। मैं भारत की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर हूँ और मेरा राइट है अगर देश में कहीं भी किसी का अन्याय हो रहा है तो उसकी जाके पीड़ा सुनूं और उसको पार्लियामेंट के पटल पे भी रखूं, मीडिया के सामने भी रखूं, उस पर जो मेरे पास शक्ति है आंदोलन भी करूँ, मेरा राइट ये संविधान ने मुझे दिया, किस सरकार ने नहीं दिया। और मैंने संविधान की शपथ ली थी मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूँ। क्या तो वहाँ जो गुंडागर्दी हो रही है, वहाँ जो दमन हो रहा है, वहाँ जो झूठी गिरफ्तारियां हो रही है, वहाँ जो निर्दोष लोगों को जेल में, अगर वास्तविकता मुख्यमंत्री कार्रवाई चाहता है और वास्तविकता में अराजकता हो रही है और इसके पीछे कोई षड्यंत्र है तो इसकी सीबीआई जांच करा दें। हम भी दूध का दूध पानी के पानी, हम भी मान जाएंगे। और अगर सीबीआई जांच नहीं होती तो आप मान जाना कि पुलिस के भाइयों को आगे करके और राजनीतिक एजेंडे के जरिए कराया गया है और ये अराजकता हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने प्रदेश में इस तरह का अराजकता का माहौल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बात मैं स्पष्ट कर रहा हूं। एक मिनट ये भाइयों थोड़े से पीछे हो जाओ, फोन मत बजाओ, थोड़े से पीछे हो जाओ, हवा भी लग रहा है। ये देखो